गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग की सेकंड क्लास टाइप 2 कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपका सॉल्यूशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें। जुड़ जाइए आप सभी और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें, सीख सकें वो भी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ मोहन इज कोडेड एज, मोहन का कोड दे रखा है आपको KMFLY। मोहन का कोड क्या है आपका KMFYL। देन काउंट विल बी कोडेड। तो यहाँ आपको बताना है काउंट का कोड क्या होगा। तो जिस सांकेतिक भाषा में मोहन का कोड KMFYL, उसी भाषा में हमें किसका बताना है आपके काउंट का कोड क्या होगा। काउंट का कोड निकालने से पहले हमें पहले किसका समझना होगा, मोहन का, कि जो मोहन का कोड है वो कैसे आया, किस तरीके से किया है। उसके बाद हम उसी तरीके से काउंट का भी निकाल लेंगे कोड। तो देखते हैं पहले मोहन का कोड। मोहन का कोड है आपका KMFYL। मोहन का कोड क्या है आपका KMFYL। उसी तरीके से किसका है आपका, किसका पूछा है आपसे, काउंट का कोड क्या होगा। तो देखते हैं पहले मोहन का कोड कैसे आया, उसी तरीके से हम फिर काउंट का भी निकालेंगे। तो देखिए बेटा, जो लेटर आपके मोहन में है क्या वो उसके कोड में है, नहीं है। तो लेटर सेम नहीं है, इसका मतलब जो लास्ट क्लास थी उसमें था कि जो लेटर्स थे उनको क्या कर दिया है, उनका नंबर चेंज कर दिया है, अरेंजमेंट उसका आगे पीछे हो गया था। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर M है, फर्स्ट लेटर यहाँ पर आपका K है। तो बेटा ये देखना है कि M के बाद क्या आता है। जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं तो M के बाद MNO इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, KMNO, तो नंबर पहले आ रहा है। एक्चुअल में नंबर क्या होता है M का, अल्फाबेट नंबर सभी को लर्न होंगे, तो M का नंबर क्या होता है आपका 13, K का नंबर क्या होता है आपका 11, O 15, M 13, H 8, F 6, A 1, Y 25, N 14, L 12। अल्फाबेट सभी को लर्न होंगे। तो देखते हैं बेटा, जो यहाँ पर नंबर है वो क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। तो जो आपका M है, M का कोड क्या है यहाँ पे K, तो M से हमें 11 पर जाना है। 13 - 2 = 11। तो इसका मतलब नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। तो 13 - 2 = 11। 11 मतलब आपका K। उसी तरीके से 15 - 2 13, 8 - 2 6। अब बेटा देखिए यहाँ पे 1 का नंबर होता है आपका, A का नंबर होता है आपका 1। यहाँ पर है आपका Y का नंबर होता है 25। आप कहेंगे कि 1 माइनस अगर 2 करेंगे तो 25 तो आ ही नहीं सकता। तो बेटा देखिए, ये मैथ वाला माइनस नहीं है कि मैथ में 1 - 2 किया तो आपका जो भी आएगा, उस तरीके से नहीं है। यहाँ माइनस का मतलब होता है हमें रिवर्स चलना है। फिर A से हमें कहाँ जाना होगा, A से फिर हम Z की तरफ जाएंगे, Z Y X, इस तरीके से हमें रिवर्स जाना है। तो A का नंबर 1 होता है और Y का नंबर होता है 25। इसका मतलब जब 1 A - 2 करेंगे, 1 - 2 करेंगे तो आपका नंबर आएगा 25। स्टेप देख लीजिए, 1 2 हो गया -2। तो इसी तरीके से 1 - 2 = 25। Y यहाँ भी आपका -2, उसी तरीके से N - 2 12।
तो सभी में क्या हो रहा है, -2 -2 -2। तो बेटा वही ट्रिक आपकी किस में लगेगी, काउंट में लगेगी। इसका मतलब यहाँ पर नंबर को क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया था, और नंबर कितना माइनस हो रहा है आपका, सभी में 2 हो रहा है, वही आप क्या करेंगे, काउंट में करेंगे। तो काउंट में भी पहले आप नंबर देख लेंगे। टी का नंबर कितना होता है आपका 3, O 15, U 21, N 14, T 20। 3 - 2 कितने होते हैं बेटा, 1। 1 का मतलब आपका A, 1 किसका होता है आपका A का। तो फर्स्ट आपका कोड क्या आ गया, C का कोड आपका A आ गया। 15 - 2 = 13, 13 मतलब आपका N। U - 2 19 S, 14 - 2 12 L, T 20 - 2 18 18 R। तो आपका कोड क्या आ गया, AMSLR। काउंट का कोड क्या आ गया आपका, AMSLR। अब आप अपना देखिए ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा है आपका AN। हम यहाँ पे क्या है आपका AM, आपका फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, AMSLR ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने किसका क्या निकाल लिया, काउंट का कोड भी निकाल लिया। सभी को समझ आया होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था आपका -2। तो हमें क्या करना है, सभी में -2 करना है और आपका आंसर निकल आएगा। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है आपका, इफ डायग्राम, डायग्राम का कोड क्या है आपका AFXBOXJ। डायग्राम का कोड हमें यहाँ पर दे रखा है, देन पिक्चर विल बी कोडेड। तो किसका बताना है आपको, पिक्चर का कोड क्या होगा। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से देखते हैं सेकंड निकलता है या नहीं निकलता। डायग्राम का दे दिया आपको और किसका पूछा आपका, पिक्चर का। तो पहले पिक्चर का निकालने से पहले किसका समझना होगा हमें, जो हमें दे रखा है डायग्राम का समझना होगा। तो देखिए बेटा डायग्राम में क्या होगा, डायग्राम का कोड आपका क्या दे रखा है उन्होंने, AFXBOXJ। आप सभी ने भी करते देखना है, अपना सॉल्यूशन करते रहना है, और जो भी आपका आंसर आए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए फटाफट। देखते हैं आपका कैसे है ये आपका। इसमें भी जो लेटर आपके डायग्राम में है वो आपके कोड में नहीं है। तो देखते हैं क्या इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर प्लस है या फिर माइनस है, जो भी है। डायग्राम डी का एक्चुअल नंबर क्या होता है आपका, डी का आपका 4, और इधर कोड में जो ए है ए का 1, I 9, F 6, A 1, X 24, G 7, B 2, R 18, O 15, A 1, X 24, M 13, J 10। नंबरिंग आपने जो है सभी ने अल्फाबेट नंबर आपने देखना है किसका क्या है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका D4A1, तो नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, माइनस हो रहा है। तो देखते हैं कितना माइनस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी कोड जो निकाला है वो आपका माइनस होके आया है। डी का 4 है, ए का 1 है, तो 4 माइनस कितना किया जाए कि 1 आ जाए, 4 में से कितना माइनस करें कि आपका 1 आ जाए। तो 4 - 3 = 1। 9 - 3, हाँ ये क्या हो गया, ओके, 9 - 3 6, वही आ गया बेटा आपका 1 - 3 24। जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, ए का नंबर आपका 1 होता है, ए का नंबर क्या होता है आपका 1। 1 - 3 करना है हमें, 1 - 3 का मतलब आपको रिवर्स चलना है, उल्टे चलना है। तो 1 से पहले रिवर्स देखते हैं तो क्या आता है आपका Z, Z से पहले आपका Y, और Y से पहले आपका X। 3 था यहाँ पे, हमें 3 स्टेप ही रिवर्स चलना है।
ए से चलेंगे बेटा हम 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है आपका x, तो इसका मतलब ए का कोड क्या है आपका x -3, R 18 -3 15, 1 -3 x 24 एंड 13 -3 इज इक्वल टू 10। तो मतलब सभी में क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी में -3 तो उसी तरीके से हमें किसमें का निकालना है, पिक्चर का निकालना है। पिक्चर का भी क्या होगा, आपको -3 ही करना है पिक्चर। सभी को अल्फाबेट नंबर जरूर लर्न हो, जिसको लर्न होंगे वो आराम से क्वेश्चन कर देगा आपका, उसकी समझ में भी बहुत तेजी से आएंगे। तो पिक्चर पी का नंबर क्या होता है आपका 16, I 9, C 3, T 20, U 21, R 18, E 5। तो माइन क्या करना, हमने डायग्राम में से क्या किया था, सभी में -3 किया था, तो यहाँ भी क्या होगा आपका -3। 16 -3 आपके 13 मतलब आपका M, 9 -3 6 मतलब आपका F, 3 -3 ये आपने करना है 3 - 3, ये आप इज इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मैथ की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो 3 चलना है, 3 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका Z, क्योंकि सी का नंबर क्या होता है आपका, सी का 3 होता है। और जब आप 3 स्टेप माइनस करेंगे इसका मतलब B 1, और आपने 1 2 और एक और चलना है, तो ए से पहले आपका मतलब Z, रिवर्स पीछे की तरफ, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर Z आएगा। 20 - 3 17, 17 आपका Q होता है। 21 - 3 आपके 21 - 3 आपके 18, 18 क्या होता है आपका R, 18 - 3 15 O, और 5 - 3 आपका होता है 2 आपका B। तो आपका कोड क्या आया, MFZQROB। तो आप ऑप्शन देखिए, मैच कीजिए आपका ऑप्शन फर्स्ट MFA, यहाँ पर क्या है आपका A, और हमारे कोड में क्या आया है Z। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर कैंसिल है, ऑप्शन बी MFA ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल है। देखते हैं सी ऑप्शन MFZ QROB, हमारा QROB आना चाहिए, यहाँ पर SNB, ऑप्शन सी भी आपका कैंसिल है। आप बचा के आपका ऑप्शन नंबर डी MFZ QROB, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है, अल्फाबेट नंबर का ध्यान रखना है आपको, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर जो अल्फाबेट है वो यहाँ पर घट रहा है या बढ़ रहा है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ब्लैकस्मिथ इज कोडेड एज, ब्लैकस्मिथ का यहाँ पर आपको कोड दे रखा है CNBELUNKUJ, चिल्ड्रन विल बी, तो किसका पूछा है आपको, चिल्ड्रन का कोड क्या होगा। तो बेटा जिस तरीके से यहाँ ब्लैकस्मिथ का कोड आपका ये आया है, उसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, वही चिल्ड्रन का। सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि जो लेटर आपके ब्लैकस्मिथ में है क्या वो उसके कोड में भी है। अगर कोड में नहीं है तब हमें देखना है कि इन्होंने क्या ट्रिक लगा रखी है, क्या किया है इन्होंने। तो देखते हैं ब्लैकस्मिथ, BLACKSMITH, और आपका यहाँ पर जो कोड दे रखा है वो क्या है, CNBELUNKUJ। तो कोड क्या है आपका, ये कोड आपको दे रखा है। तो जो लेटर आपके ब्लैकस्मिथ में है वो उसके कोड में नहीं है। तो देखते हैं बी का नंबर आपका 2, L 12
A1, C3, K11, S19, M13, I9, T20, H8। सबसे पहले बेटा आपको समझने के लिए अल्फाबेट नंबर जरूर लर्न होंगे, आपको आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो देखते हैं कोड में सी का नंबर आपका 3, N14, B2, E5, L12, U21, N14, K11, U21, J10। आपका जो ब्लैक स्मिथ में बी है उसका नंबर आपका 2 है, बी का 2। उधर कोड में सी है, सी का नंबर आपका 3। अब की बार क्या हुआ है, नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है वो भी देखना है। यहाँ पर 2 है आपका और यहाँ पर 3 है, तो 2 + 1 = 3, 2 + 1। यहाँ पर आपका 12 है, उधर आपका 14 है, तो 12 में कितना ऐड किया जाए कि 14 आ जाए, थोड़ा सा यहाँ भी देखना है। तो 12 + 2 = 14। ए का नंबर आपका 1, उधर कोड में बी का 2, का मतलब फिर अगेन +1, 3 + 2। तो यहाँ पर जो आपका सीरीज चल रही है +1 + 2 +1 + 2, आगे भी देखना है, अभी यहीं नहीं रुकना है आपने। K11, L12, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने फिर +1 किया है। S19, U21, 19 + 2 = 21, 13 + 1 14, I9, K11, 9 + 2 11, U T20, 20 + 1 21, U H8, J10, 8 + 2 10, जो कि आपका क्या है, J है। तो आपकी क्या निकल कर आई है, इन्होंने क्या है +1 + 2 +1 + 2 +1 + 2। तो हमें भी क्या करना है, ये ही हमें भी करना है, +1 + 2 +1 2। और थोड़ा सा ध्यान यहाँ देना, ऐसे नहीं कर देना +2 + 1। तो जो इन्होंने पहले किया है वो ही हमें अपने इसमें कोड जो पूछा है चिल्ड्रन का, उसमें भी हमें यही करना है। इन्होंने यहाँ +1 पहले किया है, तो हमें भी +1 पहले ही करना है। ये मिस्टेक मत करना कि +2 आप पहले कर दें, +1 आप बाद में कर दें, वहां पर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी को समझ आया, +1 + 2 +1 + 2। उसी तरीके से फिर हम आपका क्या करेंगे, आपका चिल्ड्रन का भी निकाल लेंगे। तो चिल्ड्रन CHILDREN, वही आपने क्या देखने हैं, उनके एक्चुअल नंबर क्या है। सी का नंबर क्या होता है आपका 3, H8, I9, L12, D4, R18, E5, N14। तो पहले क्या था उसमें, यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ से जो कोड आया था, यहाँ पर क्या हो रहा था आपका +1। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर +1, तो 3 + 1 4, 4 किसका होता है आपका D। H आगे क्या हो रहा था, L से हमें N पे जाना है, L12, N14, इसका मतलब 12 + 2 14। तो आगे हम क्या करेंगे +2, 8 + 2 10, 10 मतलब आपका J। वही फिर अगेन +1 10 J +2 12 + 2 14, 14 आपका N D 4 + 1 5, 5 होता है आपका किसका, E का। R 18 + 2 20, 20 T T20, T20 आप यहाँ से भी इनको याद रख सकते हैं। T20 मैच भी होता है, T20 बिस्किट भी होते हैं। तो T का नंबर कितना होता है आपका 20। E5 + 1 6, 6 मतलब आपका FN14 + 2 = आपका 16, 16 होता है आपका पे। आप एक बार चेक कर लीजिए क्या हमने कहीं कोई मिस्टेक की है। +1 + 2 +1 + 2 +1 + 2 +1 + 2, यहाँ तक हमारा ठीक है। और ऐड करने में कोई मिस्टेक हो, 3 + 1 4, 8 + 2 10, 9 + 1 10, 12 + 2 14, 4 + 1 5, इसका मतलब जहाँ हमारा भी क्या है ठीक है। तो आपका कोड क्या निकल कर आया,
कोड निकल कर आया है आपका DJJNETFP। मैच करते हैं हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है ये, जो आपका ऑप्शन होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं DIJ, हमारा क्या है DJJ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, इसका मतलब आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सभी को समझ आया? थोड़ा ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपने और नंबर साथ के साथ आपने देखने हैं और लर्न भी करने हैं। जिनको लर्न नहीं है वो नंबर भी लर्न कर लें। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ MBS का कोड क्या है आपका? ODU। उसी तरीके से BRL का कोड, ये तो बहुत ही इजी है, सभी बताएंगे। इसका आंसर क्या है आपका? कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे हमें। तो देखते हैं MBS का कोड क्या है? ODU। वही फिर आपने देखना है, M का नंबर आपका 13, क्योंकि लेटर बिल्कुल ही अलग है, वही लेटर नहीं है जो आपके MBS में है। B2S19, उधर O का 15, D4U 21। तो देखिए नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज भी कितना हो रहा है? 13 + 2 = 15, 2 + 2 = 4, 19 + 2 = 21। तो सभी में क्या हो रहा है? +2। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पर? BRL कोड किसका पूछा है हमें? BRL का कोड हमें निकालना है। तो सभी में क्या करना है हमें? +2 + 2 + 2। तो पहले देखते हैं B का नंबर आपका 2, R18, L12। करना क्या है हमें? यहाँ पर सभी में +2 करना है, तो इधर भी करेंगे हम। B का नंबर 2 + 2 = 2 + 2 = 4, और 4 किसका होता है आपका? D। 18 + 2 20 वही T20, T का नंबर 20। 12 + 2 14 किसका होता है आपका? N। तो आपका कोड क्या आ गया? DTN। कोड क्या है आपका? DTN। ऑप्शन देखते हैं आपका कौन सा है? DTN, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बहुत ही इजी सम है आपका ये तो ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन ए, DTN। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है आपका। इफ अमाउंट का कोड दे रखा है आपको BNPTMS, उसी तरीके से किसका पूछा है आपको? अराउंड का। किसका कोड पूछा है आपको? अराउंड का कोड पूछा है। तो अराउंड का कोड निकालने से पहले क्या करना है आपने? वही आपने चेक करना है कि अमाउंट का कोड आया, ये कैसे आया। अमाउंट AMOUNT, अमाउंट का कोड आपका क्या है आपका? यहाँ पर BNPTMS। जो लेटर आपके अमाउंट में है वो कोड में बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। ए का नंबर आपका 1, M13, O15, U21, N14, T20। उधर कोड का नंबर देखते हैं B2N14, P16, T20, M13, S19। ए से हमें बी पर जाना है, तो ए से तो आगे ही आता है बी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है? बी। इसका मतलब यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज। और इंक्रीज भी यहाँ पर कितना हो रहा है? ए का नंबर 1, बी का नंबर 2। तो 1 + 1 = होते हैं आपके 2। तो यहाँ पर हो रहा है आपका +1 एंड सेकेंड लेटर। 13 + 1 14, 15 + 1 16। देख के भी समझ में आ रहा होगा सभी को कि नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, और कितने हो रहे हैं वो भी आपका +1। N14 + 1। यहाँ पे देखिए सभी में +1 नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर N14 है और यहाँ पर आपका M13 है। तो 14 से 13 पर जाना है, तो नंबर तो नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। तो नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? माइनस, और माइनस भी हो रहा है तो कितना?
14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका माइनस, और जहां आपका u है और u से हमें कहाँ जाना है t 20, तो यहाँ पर भी बेटा +1 ना होकर क्या है आपका -1, क्या हो रहा है -1। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि जल्दबाजी में आगे +1 हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि लास्ट में भी आपका +1 हो। u 20, तो 21 माइनस 1 20, 14 माइनस 1 13, और 20 यहाँ पर t 20, वहां पर लास्ट में 19 है, तो यहाँ पर आपका +1 हो रहा है, +1, हाँ +1 नहीं सॉरी -1। तो देखिए बेटा अमाउंट में जो फर्स्ट 3 लेटर हैं उनमें सभी में क्या हो रहा था +1, और जो लास्ट 3 लेटर हैं सभी में क्या हो रहा है आपका -1, सभी में क्या हो रहा है आपका -1। तो जरूरी नहीं है कि आगे +1 कर रखा है तो वो लास्ट में भी +1 ही करना है, वो हमें कोड देखना है, कोड के अकॉर्डिंग चलना है। तो फर्स्ट जो 3 लेटर थे, टोटल लेटर अमाउंट में आपके कितने हैं, ये लेटर हैं आपके 6, जिनमें से फर्स्ट 3 लेटर में सभी में +1, लास्ट 3 लेटर में सभी में -1 हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमें किसका निकालना है आपका अराउंड का, अराउंड में भी आपने यही करना है, अराउंड AROUND। तो अराउंड का कोड हमें निकालना है। तो फर्स्ट लेटर देखिए, फर्स्ट 3 लेटर में क्या हुआ था +1, तो फर्स्ट 3 लेटर में हमें भी क्या करना है +1, और लास्ट 3 लेटर में करना है आपको -1। अराउंड ए का नंबर आपका 1 होता है, 1 + 1 इज इक्वल टू आपका 2, और 2 किसका होता है आपका p का। R 18 + 1 19, 19 होता है आपका S। O 15 + 1 16, 16 होता है आपका P। फर्स्ट 3 लेटर में हमने किया है प्लस, अब लास्ट 3 लेटर में क्या करेंगे बेटा -1। U आपका 21 होता है, -1 20, 20 होता है आपका T। N 14 -1 13, 13 आपका होता है M। D 4 -1 3, 3 होता है आपका C। तो ये आपका कोड निकल कर आया है BSPTMC। तो मैच करते हैं आपके ऑप्शन से, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। यहाँ पर फर्स्ट है आपका BSP, हमारा भी क्या है BSP TMC, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो बेटा सभी को समझ आया है। तो थोड़ा सा आपने यहाँ ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है अगर ये स्टार्टिंग से प्लस हो रहा है तो लास्ट में प्लस होगा, हो सकता है वो पहले प्लस कर रहा है बाद में माइनस कर सकता है, या पहले माइनस कर सकता है बाद में प्लस हो सकती है। तो थोड़ा सा लेटर की तरफ ध्यान देना है और हमें समझना है ध्यान से कि क्या दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बॉम्बे। बॉम्बे का कोड है आपका CNNABX, और पूछा क्या है आपसे, देन दिल्ली विल बी कोडेड एज, किसका कोड पूछा है आपको, दिल्ली का कोड बताना है। तो दिल्ली का कोड कब पता लगाएंगे, पहले जब हमें किसका पता होगा, बॉम्बे का पता होगा। तो देखते हैं बॉम्बे का कोड, यहाँ पर देखते हैं बी। पहले देखना है कि जो बी में बॉम्बे में लेटर हैं क्या वो उसके कोड में लेटर हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जो कोड के लेटर हैं वो बिल्कुल बॉम्बे से अलग है, इसका मतलब यहाँ पर आपके लेटर को आगे पीछे नहीं किया है उन्होंने। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर बी है और कोड में क्या है, यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर बी का नंबर आपका 2 होता है और सी का होता है 3। इसका मतलब यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज भी कितना हो रहा है ये भी देखना है, 2 से 3 पर जाना है तो कितना प्लस करना है, +1। बॉम्बे BOMBAY, कोड है आपका CNNABX। तो बॉम्बे बेटा देखिए, बॉम्बे के आप लेटर हैं जो आपके, उनके नंबर देखिए, बी आपका 2, O 15, M
13, B 2, A 1, Y 20, Y आपका Y आपका 25। उधर देखिए आपके जो कोड हैं, आपके कोड के लेटर का नंबर C3N14N14 A1B2X24। देखते हैं आपका बी से हमें सी पर जाना है। बी का नंबर 2, सी का नंबर 3। यहाँ पर कितना प्लस हुआ बेटा? +1। O 15 और उधर आपका जो कोड में दे रखा है N14, तो यहाँ पर नंबर आपका +1 नहीं होगा, इंक्रीज नहीं हो रहा तो माइनस हो रहा है। 15 से 14 जाना है, 15 - 1 = 14। तो कितना माइनस हो रहा है बेटा यहाँ पर? -1। उसी तरीके से M उधर है आपका N 13 + 1 = 14। B 2 - 1 A +1 2 B सॉरी 1 Y 25 - 124। तो देखिए बेटा आपका क्या निकल कर आया? +1 - 1 +1 - 1 +1 और -1। तो एक बार इन्होंने प्लस किया है और एक बार इन्होंने आपका माइनस किया है। तो वो ही हमें करना है। पहले इन्होंने +1 किया है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर +1 ही करेंगे। कोड किसका पूछा है आपको? दिल्ली का। दिल्ली का कोड इन्होंने पूछा है तो पहले क्या करना है? +1। तो डी का नंबर 4 +1 5 और 5 क्या होता है? 5 किसका होता है आपका? ई। 5 का ई। आगे देखिए यहाँ इन्होंने -1 किया है, ई का नंबर 5, हमें भी क्या करना है? -1। तो 5 - 1 = 6। 6 किसका नंबर होता है? एफ। फिर +1 एल 12 +1 13 और 13 किसका होता है आपका? एम। तो एक बार +1 -1 +1 आगे क्या करेंगे? -1 H 8 - 1 7 और 7 किसका होता है आपका? G। I का नंबर 9 माइनस कर चुके हैं तो आगे क्या होगा आपका? +1 9 + 1 10 और 10 होता है आपका J का। तो जो हमारा कोड निकल कर आया है EFMGJ, ये आपका कोड आया है। तो ऑप्शन में देखते हैं आपका कौन सा है, मैच करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका EDMJG, हमारा क्या है? EF। हो सकता है शायद इसमें मिस्टेक है, चलो दोबारा से चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक है इसमें। देखिए बेटा यहाँ से बॉम्बे का तो हमें पता चला था कि +1 -1 +1 -1 +1। तो उसी तरीके से दिल्ली, हो सकता है हमने ही कहीं मिस्टेक कर दी हो। दिल्ली का कोड हमें उन्होंने पूछा है। तो फर्स्ट पहले क्या किया था हमने? बी से सी पे गए, +1 किया था तो डी से +1 करेंगे। डी का नंबर आपका 4 होता है, +1 होता है 5। 5 किसका होता है आपका? ई का। 5 किसका होता है आपका नंबर? ई का। ई होती है आपकी 5 नंबर पर आती है। +1 हम कर चुके, आगे क्या करेंगे? -1 -1 करेंगे तो बेटा वहां मैंने आपका यहाँ 6 लिख दिया था, जबकि 5 - 1 होता है आपका 4 और 4 होता है आपका डी। यहाँ हमने मिस्टेक कर दी थी, हो जाती है, कोई नहीं, आप ध्यान दीजिए। L12 + 1 13 13 आपका M। H 8 - 1 7 7 आपका G। I 9 + 1 10 और 10 होता है आपका J। ये आपका कोड निकल कर आया। तो देखिए मैच कीजिए आप अपना। फर्स्ट ऑप्शन है आपका EDMJG, हमारा GJ है, यहाँ पर आपका JG है, ऑप्शन फर्स्ट नहीं है आपका। सेकंड देखिए हमें कोड में फर्स्ट क्या आया? E, यहाँ पर आपका G दे रखा है, ये भी नहीं है आपका। ऑप्शन C D, ऑप्शन ये भी नहीं है। और ऑप्शन D देखते हैं आपका EDMGJ,
तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो क्या निकल कर आया आपका EDMG, जो कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देना है, ये प्लस माइनस करते समय थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कहीं ऐसे ना हो ये छोटी मिस्टेक आप भी कर दें और थोड़ी सी मिस्टेक से आपका सम गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 आपका ट्रिपल का कोड क्या दे रखा है यहाँ पर SQHOOKD। तो आपको किसका पूछा है, देन डिस्पोज विल बी कोडेड, तो डिस्पोज का कोड क्या होगा, तो वही देखते हैं। पहले ट्रिपल का कोड क्या आया और कैसे आया, ट्रिपल का SQHOOKD। तो देखते हैं यहाँ पर जो ट्रिपल में आपके लेटर हैं वो कोड में नहीं है, क्योंकि ये टाइप आपकी दूसरी है, उस वाली टाइप पर आप पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी को माइंड में नहीं रखना है और आगे देखना है। हाँ चलिए आपका ट्रिपल का निकालते हैं पहले, TRIPPLE, ये है आपकी ट्रिपल। स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग देखते रहना है, जरा सी मिस्टेक आपके सम को गलत कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है करते समय। कोड है आपका SQHOOKD। वही देखते हैं कि ट्रिपल, जो ट्रिपल के लेटर हैं उनका नंबर क्या है, तो टी का क्या है बेटा, टी का नंबर होता है आपका 20, R 18, I 9, P 16, अगेन 16 डबल P है, L 12, E 5। कोड में देखते हैं एस का नंबर आपका 19, Q 17, H 8, O हाँ जी O का नंबर होता है आपका 10, अगेन 10, 11 और D आपका 4। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ट्रिपल में टी का नंबर 20, उधर कोड में एस है, एस का नंबर आपका 19, तो 20 से 19, इसका मतलब नंबर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज भी कितना हो रहा है, 20 - 1 = 19। आगे देखते हैं R 18, इधर Q आपका 17, तो 18 - 1 17, I 9 - 1 8 8H, P 16 - 1 15, सॉरी अगेन मिस्टेक हो गई है हमसे आपकी, क्योंकि O का जो नंबर होता है वो 10 नहीं होता, 10 तो किसका होता है, J का होता है, 10 किसका होता है आपका, J का, तो O का आपका 15 होता है, क्योंकि हम 16 - 1 करेंगे तो ही हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। अगेन 16 - 1 15, L 12 - 1 11 और 5 - 1 4। तो सभी में क्या है यहाँ पर -1 -1 -1, सभी में क्या है आपका -1। तो यहाँ भी हमें किसका निकालना है, डिस्पोज। डिस्पोज में भी हम क्या करेंगे, सभी में -1 करेंगे। डिस्पोज DISPOSE। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने कोड जो निकाला है, मतलब जो हमने ट्रिपल के कोड से निकाला है, क्या हो रहा था, सभी में -1, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिस्पोज के सभी लेटर्स को -1 करेंगे। डी का नंबर आपका 4, I 9, S 19, P 16, O 15, 10 मत याद कर लेना, 10 आपका J का होता है, S 19, E आपका 5। तो क्या करना है आपको, -1 4 - 1 3, 3 किसका होता है, C का, 9 - 1 8 H, 19 - 1 18 और 18 आपका होता है R, 16 - 1 आपका 15, 15 आपका O, 15 - 1 आपका 14, 14 आपका N, 19 - 1 आपका 18, 18 R, E - 1 आपका 5 - 1 आपका 4, 4 होता है आपका D। तो जो आपका कोड निकल कर आया है CHRONRD। ऑप्शन में देखते हैं आपका कहाँ मैच करता है, ऑप्शन फर्स्ट देखिए, CHRO जो हमारा कोड निकल कर आया है उसमें RO है, और ऑप्शन फर्स्ट में आपको दे रखा है RN, हमें चाहिए आपका RO, ऑप्शन ए आपका आंसर करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, CHRO
एन डी, हमारा डी नहीं, हमारा आर डी है, यहाँ पर डी आर है, ऑप्शन बी भी आपका कैंसिल है। ऑप्शन सी देखते हैं, सी एच आर ओ एन आर डी। सही आंसर आपका जो है वो आपका ऑप्शन सी है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा आया सभी को समझ में? बस हमें थोड़ा सा जो दे रखा है उस पर फोकस करना है कि जो दे रखा है उसमें क्या किया है इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ARATHY, उसका कोड है आपका BSBUIZ। और किसका पूछा आपसे? सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम का कोड क्या होगा? तो वही देखते हैं पहले, ARATHY का कोड आपका क्या दे रखा है? आपका BSBUIZ। तो जो लेटर इसमें है आपके गिवन है उसमें आपके कोड में नहीं है। तो नंबर देखते हैं आपका, ए का नंबर 1, R18, A1, T20, H8, Y25। कोड है आपका बी का 2, S19, B2, 21, 9 और Z आपका 26। तो देखते हैं नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर, A1, B2, इसका मतलब यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कितना बढ़ रहा है आपका? +1। 1 + 1 = 2, 18 + 1 19, A + 1, 1 + 1 2, 20 + 1 21, 8 + 1 9 + 1 9, 25 + 1 26। तो सभी में आपके क्या हो रहा है यहाँ पर? +1 +1। तो जो आपको पूछा है उसमें भी हमें क्या करना है? सभी में +1 करना है। क्या करना है? सभी में +1। तो किसका पूछा आपसे? सिस्टम का पूछा है, SYSTEM। सिस्टम का कोड हमें क्या करना है? निकालना है। तो सभी में क्या करना है? आपको +1 +1 करना है। सिस्टम SS आपका 19 + 1 20, 20 आपका T, Y आपका 25 + 1 25 + 1 आपका 26, 26 यहाँ पर Z S है ये आपका 19 + 1 20 T, T20 + 1 आपका 21 U, E5 + 1 6 F, M13 + 1 आपका 14, 14 आपका N। तो जो आपका कोड निकल कर आया है TZTUFN, TZT। तो ऑप्शन देखते हैं, मैच करते हैं कौन सा है आपका ऑप्शन। फर्स्ट देखते हैं TZTUFN। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ स्पीयर, स्पीयर का कोड क्या दे रखा है? स्पीयर है आपका TQFBS, स्पीयर का कोड TQFBS। तो किसका पूछा है आपको? क्रेन का बताना है, CRANE, क्रेन का कोड क्या होगा? तो जो स्पीयर के लेटर हैं वो आपके कोड में नहीं है। तो देखते हैं आपके क्या है। SPEAR, स्पीयर का कोड है आपका TQFBS। पूछा है आपको क्रेन का, CRANE, क्रेन का कोड क्या होगा? स्पीयर S19, P16, E5, A1, R18। उधर कोड में देखते हैं T20, Q17, F6, B2, S19। तो नंबर देखते हैं आपका, S19 उधर कोड में 20 + 1, 19 + 1 20, 16 + 1 आपका 17, 5 + 1 आपका 6, 1 + 1 आपका 2 और 18 + 1 आपका 19। तो सभी में क्या है यहाँ पर? +1 +1। तो उसी तरीके से हम किसका निकालेंगे? आपका क्रेन का निकालेंगे। क्रेन का कोड क्या होगा? क्रेन C आपका 3, R18
A1N14E5 सभी, यहाँ भी आपके सभी में +1 हुआ है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे +1। C3 + 1 = 4, D 18 + 1 19, S A + 1 A 1 + 1 2 आपका B 14 + 1 15 आपका O 5 + 1 6 आपका F। कोड आपका आया है DSBOF। देखते हैं आपके ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन है आपका DSBOF, हमारा कोड आया है DSBOF, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ टीचर इज कोडेड एज, टीचर का कोड क्या है? टीचर का कोड आपको यहाँ दे रखा है REHCAET। उसी तरीके से आपको पूछा है स्टूडेंट का। तो बेटा जो ये क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है और जो भी आपका करेक्ट आंसर आए वो हमें आपने कमेंट बॉक्स में बताना है सभी का क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क है और ये आपने खुद से करना है। तो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। थैंक यू।